डियर व्यूअर्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मेडिकल। आज जो हमारा टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस यानी फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो टेम्परेचर के हवाले से हमने बात की है ऑलरेडी। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के टाइप्स कौन कौन से हैं, जब टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए तो बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फेवर या पायरेक्सिस की भी बात की थी हमने। तो इसका ये सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का। आज हम उसका थर्मो रेगुलेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो थर्मो रेगुलेशन इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। जब ये बैलेंस हो जाए तो फिर ये बॉडी जो है ना ये बैलेंस स्टेट में है। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल्स द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, द पर्सन इज इन हीट बैलेंस। जब हीट प्रोडक्शन एग्जैक्टली बराबर हो जाए हीट लॉस के, तो ये पर्सन जो है ना ये हीट बैलेंस में है। तो इसका हीट बैलेंस जो है ना ये इक्वल है, बिल्कुल ये बैलेंसिंग स्टेज पे है। फिर थर्मो रेगुलेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउज योर बॉडी टू मेंटेन इट्स कोर इंटरनल टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे बॉडी जो है ना उसका इंटरनल जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बात की है कि इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का जो इसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। तो ये थर्मो रेगुलेशन की वजह से हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है उसकी वजह से ये मेंटेन रहता है, एक कांस्टेंट स्टेज पे होता है, मतलब कोई चेंज नहीं आ सकते जब कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। तो ये थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बारे में जानते हैं। तो हीट प्रोडक्शन किस तरह हो रहा है, पहले हम हीट प्रोडक्शन को डिस्कस कर लेंगे, फिर हीट लॉस का जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं कि हमारी बॉडी से हीट लॉस किस तरह हो रहे हैं उसके बारे में फिर बताएंगे। तो हीट प्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम मेटाबॉलिज्म को देख ले, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना हीट प्रोडक्शन में वो मेटाबॉलिज्म हो गया। हीट प्रोडक्शन में जो दूसरा जो चीज़ है, सेकंड फैक्टर, वो मसल एक्टिविटी है। यानी बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेक डाउन ATP एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट। हमारे मसल्स एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ATP हो रहे हैं, ATP को ADP में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया कि जब ATP ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस वक्त हीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम देख ले तो थायरोक्सिन हार्मोन भी हीट प्रोडक्शन में अपना काम करता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये हार्मोन जो है ना ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। इसका बिल्कुल यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये इंक्रीज़ करता है जो BMR है हमारे बॉडी में, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको इंक्रीज़ कर रहा है। जब थायरोक्सिन का सिक्रीशन होता है तो हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हीट प्रोडक्शन भी हमारे बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है। तो थायरोक्सिन जो है ना इसका भी रोल है हीट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो है ना ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन है जो कि एड्रीनल मेडुला ग्लैंड से ये इसका सिक्रीशन हो रहा है, और ये हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग इमरजेंसी या स्ट्रेस कंडीशन में काम कर रहा है। तो स्ट्रेस कंडीशन में हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो फिर यहाँ पर हीट प्रोडक्शन होता है। यानी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि एड्रीनल मेडुला से आता है, तो इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नीड होती है, तो इस वजह से फिर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाते हैं। तो यानी एक्सरसाइज जो ना ये भी हीट प्रोडक्शन का एक ज़रिया है।
इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रहा है। तो हीट प्रोडक्शन की बात हमने की, अब हम हीट लॉस के बारे में बताएंगे कि हीट लॉस कौन कौन से तरीक़ों से होता है। तो फर्स्ट वन जो तरीका है वो रेडिएशन है। हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। हीट लॉस में सेकेंड वन जो है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट लॉस जो है ना वो थ्रू एयर करंट से, यानी एयर के थ्रू हीट जो लॉस होता है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा है कन्वर्जन या वेपोराइजेशन। तो कन्वर्जन में हमारे स्किन से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से जो वेपर्स एवापोरेट हो रहे हैं, इसके थ्रू भी हमारे बॉडी से हीट का लॉस होता है। और फोर्थ वन जो फैक्टर है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हीट डायरेक्टली जब दो बॉडीज़ के दरमियान, यानी वन हॉट बॉडी एंड वन अनदर इज़ कोल्ड बॉडी, तो इसके दरमियान भी हीट ट्रांसफ़र होता है। यानी हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होगा कोल्ड बॉडी में, तो हीट लॉस यानी कंडक्शन के थ्रू भी होता है। ये भी एक तरीका है। अच्छा, अब हमने साइट्स टू मेजर टेम्परेचर, मतलब वो कौन कौन से साइट्स है जहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ओरल, सेकेंड वन इज़ रेक्टल, थर्ड वन इज़ एक्सिलरी एंड फोर्थ वन इज़ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड फिफ्थ वन इज़ टेम्पोरल आर्टरी। तो ये 5 साइट्स है, लेकिन मेनली जो इस्तेमाल होते हैं वो ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं। ओरल जो है ना ये छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सेफ़ तरीका नहीं है। छोटे बच्चों को तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि थर्मामीटर में बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसको हम मरकरी कहते हैं। अगर ये इसको टीथ से बाइट कर ले तो ये इसका ब्रेकअप होगा थर्मामीटर का। जब इसका ब्रेकअप हो जाए तो ये मरकरी इंटर होने के चांसेस है कि वो अंदर चले जाएं। तो इसी वजह से छोटे बच्चों में ओरल जो तरीका है इस्तेमाल नहीं हो रहा। ज़्यादातर बच्चों में रेक्टल और एक्सिलरी साइड जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो है वो 4 टाइप्स के हैं। ग्लास थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, टेम्पोरल थर्मामीटर और टेम्पेनिक थर्मामीटर। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। जो मोस्ट कॉमन साइट है फॉर मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो वो ओरल इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमन साइट ओरल है। मोस्ट एक्यूरेट जो साइट है वो रेक्टल है। लीस्ट एक्यूरेट एक्सिलरी है। और टेम्परेचर मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर अगर हमने करना है तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट थर्मामीटर होनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होनी चाहिए। अगर रेक्टल में हमने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, रेक्टल तरीका इस्तेमाल करना है, तो लब्रिकेंट्स भी इस्तेमाल जो है ना इसका ज़रूरी है। लब्रिकेंट्स होनी चाहिए और डिस्पोजेबल ग्लव्स जो है ना ये भी होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है। और जब हम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद हैंड वाशिंग जो है ना ये भी ज़रूरी है, यानी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकते हैं। तो इसी वजह से आफ्टर पेशेंट कंटेक्ट वी हैव टू वॉश द हैंड्स। जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो थर्मामीटर का जो बल्ब साइड है, जिस साइड पर मरकरी है, उसको हमने इंटर करना है। अगर हमने ओरल में टेम्परेचर को मेजर करना है तो हमने अंडर टंग थर्मामीटर को रखना होगा, लेकिन जो बल्ब साइड है, मरकरी वाला साइड है, वो इनसाइड होगा। अगर एक्जिला में टेम्परेचर फाइंड करना है, मेजर करना है, एक्जिला को देखना होगा, उसको ड्राई करना होगा टिश्यू से या जो भी कपड़ा हो, तो इसका ड्राई होना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर पर असर डाल सकता है। अगर यहाँ पर नमी है तो ये टेम्परेचर में मतलब कोई एम्बिग्विटीज़ ला सकते हैं। यहाँ पर फिर अच्छे रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा मॉइस्चनिंग की वजह से। अच्छा, ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जब हम थर्मामीटर रख लें अंडर टंग, तो 3 मिनट तक अगर थर्मामीटर रख लें रीडिंग देगा, तो 3 मिनट के लिए हमने थर्मामीटर रखना होगा अंडर टंग। फिर हमने 3 मिनट बाद चेक करना होगा कि मतलब रीडिंग कितना आ रहा है। और एक्जिला में अगर हम देख लें तो एक्जिला में 5 to 10 मिनट्स में हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रेक्टल में फाइंड करना है टेम्परेचर को तो 2 to 3 मिनट्स के लिए हम अगर थर्मामीटर रख लें तो फिर हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। तो हमने आज ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये उसका हिस्सा है। तो आज मैंने थर्मो रेगुलेशन के बारे में भी बता दिया, हीट प्रोडक्शन किस तरह हो रहा है, हीट लॉस किस तरह हो रहा है, टेम्परेचर मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से साइट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर भी बता दिए। तो आज ये जो है ना हमने
फर्स्ट वाइटल साइन यानी टेम्परेचर को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर हमें सेकंड वाइटल साइन को उठाना होगा और उसको डिटेल के साथ हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे।